हेलो बच्चों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है, कल है 1 मार्च और कल है कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर, विषय हिंदी का पेपर। तो आज हम जानेंगे कि कल के पेपर में कौन सी चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण के साथ साथ कल के प्रश्न पत्र में 100% आने के चांस है, जो मैं यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ। यदि हम बात करें गद्यांश की, तो गद्यांश और पद्यांश दोनों ही विषय के गद्यांश और पद्यांश। सबसे पहले यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आप परीक्षा अध्ययन से सभी तरीके के ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, गद्यांश की भी और पद्यांश की भी। इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर, तो आप गद्यांश से और पद्यांश से भी प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है व्याकरण की। किसकी? व्याकरण की। तो सबसे पहले जो व्याकरण में आता है कि परिचय। परिचय का अर्थ ये है, परिचय दो तरीके से आता है। एक आता है लेखक परिचय। कौन सा? लेखक परिचय। और एक आता है कवि परिचय। क्या आता है? कवि परिचय। लेखक परिचय में देखिए, परिचय में सबसे ज्यादा आता है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन कौन आता है? राम वृक्ष बेनीपुरी और स्वयं प्रकाशक का, ठीक है। ये दो लेखक परिचय बहुत महत्वपूर्ण है 2023 की परीक्षा में, अभी कल के प्रश्न पत्र के लिए। इसके बाद कवि परिचय में क्या आता है? सबसे ज्यादा आता है तुलसीदास, और सूरदास। ये दो कवि परिचय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है क्या? गद्य की विधाएं। तो गद्य की विधाएं क्या क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो गद्य की विधाएं स्टार्ट होती हैं योग से, जैसे कि भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, शुक्ल योग, शुक्लोत्तर योग, स्वयंत्रोत्तर योग। तो यहाँ पर जो योगों का वर्णन है वो सन के हिसाब से है, तो आप ये कंप्लीट जरूर कर लेंगे। इसके बाद आता है छायावादी कवि के नाम, छायावादी कवि के लेखकों की रचनाएं। तो आपको इन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है, जो भी व्याकरण है। इसके बाद आता है निबंध। निबंध किसे कहते हैं? ठीक है। इसके बाद आता है आपका नाटक। नाटक और एकांकी में अंतर तो आता ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटक के बाद है एकांकी, जिसमें कि एकांकी क्या है, एकांकी का संक्षिप्त रूप क्या है। इसके बाद आता है कहानी। कहानी और उपन्यास क्या आता है? कहानी और उपन्यास। कहानी और उपन्यास में अंतर भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र। अब इसके बाद आता है रिपोर्टाज। क्या है? रिपोर्टाज। तो इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ये। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? पहला प्रश्न ये। और दूसरा प्रश्न यह है कि हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम व उनकी एक एक रचना लिखिए। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या आता है आपका? जीवनी। क्या आता है? जीवनी और आत्मकथा। जीवनी और आत्मकथा, इसमें अंतर, इन दोनों में भी अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं किसी अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ ही क्या है? अपठित, जो आपने कभी ना पढ़ा हो, यानी कि उसे देखा ही ना हो, तो जो तुरंत पढ़ के और उसी का आंसर उसी में छिपा होता है, उसका हमें क्या देना पड़ता है? उसका उत्तर देना पड़ता है। तो अपठित गद्यांश बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। अब यदि हम बात करें व्याकरण की, तो जैसे रीतिकाल, रीतिकाल के प्रमुख कवियों की विशेषताएं और उनकी रचनाएं, द्विवेदी योग काव्य की विशेषताएं भी आ सकती हैं। आधुनिक काल के किन गुणों में विभाजित किया गया है, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, छायावाद की परिभाषा दीजिए, छायावादी कवि काव्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। इसके बाद है आधुनिक काल की कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए एवं गद्य काल
इसे क्यों कहा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट से मोस्ट आईएमपी प्रश्न, ठीक है। इसके बाद क्या आती है आपकी व्याकरण। व्याकरण में क्या आता है सुनिएगा। व्याकरण कभी कभी पूछा जाता है संधि। क्या पूछा जाता है, संधि। संधि क्या है, ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के भेद बताइए। सबसे ज्यादा संधि में पूछा जाने वाला है एक दीर्घ स्वर संधि और एक व्यंजन संधि और एक गुण संधि। विसर्ग संधि हालांकि पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दीर्घ स्वर संधि और कौन सा व्यंजन संधि पूछा जाता है। इसके बाद संधियों के बाद आता है समास। क्या आता है, समास। तो समास में हमें क्या करना है, समास की ट्रिक होती है अब तक दादा। अब तक दादा ने पूरे 6 के 6 समास आ जाते हैं। संधि और समास में अंतर भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हुए समास। जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं इन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाना, ताकि कल के पेपर आपको बहुत अच्छा जाए। इसके बाद आता है वाक्य। क्या आता है, वाक्य, जो इस वाक्य शुद्ध करने को आता है कभी कभी, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे ज्यादा आता है भाषा और बोली। भाषा बोली यानी भाषा क्या है और बोली क्या है, भाषा और बोली में अंतर भी आ जाता है कभी कभी, तो आप लोग इसको पढ़ के जाना। इसके बाद आता है रस। क्या आता है, रस। रस किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। तो रस को हमने बताया है संचारी भाव, स्थायी भाव में अंतर भी आ सकता है। हास्य रस किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो रस के जितने भी अंग हैं उन सभी का वर्णन हमें बखूबी पूरे जितने भी अंग हैं 10-11 पूरे पढ़ के जाना है अपनी, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अलंकार। अलंकार में क्या आता है, अलंकार किसे कहते हैं, जैसे कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, फिर आता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। ये अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा है श्लेष और यमक, ये 2 अलंकार हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे व्याकरण में आता है छंद। क्या आता है, छंद। छंद किसे कहते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, इन दोनों की परिभाषाएं भी आती हैं। उसके बाद आता है मुक्त छंद। मुक्त छंद आया था, और इसके बाद सबसे ज्यादा आईएमपी है गीतिका छंद और हरि गीतिका छंद। गीतिका छंद का एक उदाहरण है, देखिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदा चारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये किसका, गीतिका का एक उदाहरण है, ठीक है। हरि गीतिका, हरि गीतिका भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका ये उदाहरण आपको मिल जाएगा, आप इसका उदाहरण पढ़ लेना, लेकिन गीतिका और हरि गीतिका दोनों प्रश्न ज्यादा कंप्लीट करके जाना। इसके बाद आता है उल्लाला। क्या आता है, उल्लाला, रोला, कुंडलियां छंद। कुंडलियों में जैसे कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। यह क्या है, एक कुंडलिया है। क्या ये, कुंडलिया, ठीक है। इसके बाद जो है व्याकरण में आता है, कभी कभार आता है मुहावरों का उपयोग। मुहावरों का प्रयोग कैसे करना है, जैसे कि टेढ़ी खीर, कठिन कार्य, श्री गणेश करना, प्रारंभ करना। जैसे कि इसका आप यदि हम वाक्य में प्रयोग करें श्री गणेश करना, तो प्रारंभ करना मतलब राकेश ने आज अपने उद्योग का श्री गणेश किया, यानी कि प्रारंभ किया। और भी बहुत से मुहावरे हैं जो पूछे जाते हैं। अब बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है आपकी वस्तुनिष्ठ की। तो जो हिंदी में है वो वस्तुनिष्ठ आपको कहाँ से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है बुक के चैप्टरों के बीच से कोई भी छोटी सी कहानी उठा लिया जाए और बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी तो व्याकरण से भी ऑब्जेक्टिव बना लिया जाता है, जैसे कि भारत तेंदु युग कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नाटक में कितने अंक होते हैं, कहानी, उपन्यास, इन सभी से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये आपके थे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आप लोगों का 10th क्लास का और 12th क्लास की जो पेपर है, अब 2023 की बात कर रहा हूं मैं, कल यानी जो 10th क्लास का पेपर है वो सेट से आने वाले। अब किसका सेट कैसा आ जाए या कितना सरल फंस जाए, किसका कठिन फंस जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपके लिए बेहतर यही है कि जो मैंने आईएमपी प्रश्न बता दिए हैं इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। अब बात आती है निबंध की। तो निबंध में तो विज्ञान के चमत्कार, कोरोना काल और पर्यावरण से प्रदूषित और वन संरक्षण का, वृक्षारोपण का, तो पर्यावरण प्रदूषण या वायु प्रदूषण, ये सब आप निबंध
लगभग आप कर लेना। इसके बाद आता है आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र सबसे ज़्यादा आता है साफ सफाई से रिलेटेड, ये बधाई पत्र, ठीक है, बधाई पत्र। और उसमें तो फिर अपठित गद्यांश हमने बता ही दिया है। तो आप लोग जो है हिंदी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना। आज रात का ही समय बचा है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके नेक्स्ट पीरियड की नेक्स्ट पेपर की तैयारी कराने के लिए हम बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं। इस प्रश्न पत्र जो हमने आज आपको क्वेश्चन बता दिए, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि आप पेपर में 75 नंबर का पेपर है तो 75 नंबर ही ला सकें, ठीक है। 75 तो 75 ही ला सकें, इस तरीके से आप तैयारी कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए